ये कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिनकी माँ फ्रेंच थी, इसलिए वो भी फ्रेंच भाषा बोलते थे। जिस फ्रेंच एक्सेंट और लहजे ने कई लड़कियों को दिल लुटाने पर मजबूर किया, जो जिंदगी भर अपनी पत्नी के इर्द गिर्द रहा पर दूसरी महिलाओं में रुचि कभी खत्म नहीं हो पाई। 80 की उम्र में भी कोई खूबसूरत चेहरा सामने से गुजर जाए तो उस शख्स की आंखों में चमक सी आ जाती थी। जिस शख्स की अमीरी की मिसालें दी जाती थी पर वो अपने पास पैसे नहीं रखता था। जो शख्स बेतहाशा पैसे होने के बावजूद अपने कपड़े खुद धुलता था। ऐसा शख्स जिसने बचपन से एक ही ख्वाब देखा, हवाई जहाज़ उड़ाने का, और भारत का पहला पायलट बना। इतनी बातों के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी JRD टाटा की है। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। घाटे से जूझ रही एयर इंडिया की घर वापसी हो रही है। टाटा ग्रुप ने उसे 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। उनके प्रोफेशनल फ्रंट की कहानी हर जगह मौजूद है, लेकिन पर्सनल फ्रंट पर बात कम ही होती है। JRD रफ्तार के शौकीन थे। कार की स्पीड को पूरी तरह जांचते थे। रफ्तार की चाह ने उन्हें अपनी पत्नी थैली से मिलाया। बात उस दौर की है जब JRD टाटा के पास नीले रंग की बुगाती कार हुआ करती थी। उसमें न तो मडगार्ड था और न ही छत। एक दिन उनका उसी कार से एक्सीडेंट हो गया। पुलिस ने JRD टाटा पर मामला दर्ज कर लिया। ये उनके परेशानी का सबब बन सकता था। इसका सामना करने के लिए उन्होंने उस वक्त के मशहूर क्रिमिनल लॉयर जैक विकाजी से मुलाकात की। वहाँ JRD विकाजी की खूबसूरत भतीजी थैली से भी टकराए। कुछ वक्त तक दोनों के बीच बात हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी भले हो गई, पर सभी जानते थे कि JRD दिलफेंक मिजाज के थे। महिलाओं को लेकर उनकी रुचि शायद ही कभी कम हुई हो। खूबसूरती नज़दीक से गुजर भी जाए तो बस नज़ारे के होकर रह जाते थे। जाने माने नेता मीनू मसानी के बेटे ज़हीर मसानी अपनी आत्मकथा एंड ऑल इज सेड मेमोयर ऑफ द होम डिवाइडेड में लिखते हैं, मेरे माता पिता टाटा दंपत्ति के घर के नज़दीक रहते थे। वो मीनू टाटा के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तरह काम करते थे। JRD की शादी में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहे। वो अपनी पत्नी के लिए वफादार नहीं थे। उनका फ्रेंच व्यक्तित्व और एक्सेंट महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करता था। बाद में पता चला कि आकर्षित होने वाली महिलाओं में एक मेरी माँ भी थी। दुनिया इतना कुछ जानती थी। JRD खुद ये बातें जानते और समझते थे, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी से अलग होने के बारे में कभी नहीं सोचा। आज भी अमीरी की मिसालें दी जाती हैं तो टाटा और बिड़ला का नाम रखकर ही दी जाती हैं, लेकिन यह अमीरी JRD टाटा की जेब में कभी नहीं रही। प्रसिद्ध पत्रकार कुमी कूपर अपनी किताब द इंटीमेट हिस्ट्री ऑफ पारसीज में DP धर के बेटे और नुस्ली वाडिया के करीबी दोस्त विजय धर को बताती हैं, जब JRD की पत्नी थैली जिंदगी के आखिरी दिनों में बहुत बीमार रहने लगी, तब उन्होंने नुस्ली वाडिया को मशवरा दिया कि क्यों न JRD थैली के लिए एक वीडियो प्लेयर खरीद लें, जिससे वो बिस्तर पर बैठ पिक्चर देख सकें। नुस्ली ने कहा, JRD कभी VCR नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनके पास इतने पैसे रहते ही नहीं हैं। ना तो वो इसको उपहार के तौर पर स्वीकार करेंगे और न ही वो इसका बिल उन कंपनीज़ को भेजेंगे जिनके चेयरपर्सन वो खुद हैं। JRD की सादगी इतनी थी कि वो अपनी कमीज़ खुद धुला करते थे। उन्होंने जब ये बात इंदिरा गांधी को बताई तो उनको इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में JRD टाटा का नाम सुनने वाले लोग अक्सर इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि टाटा सरनेम कहाँ से आया। गुजराती में एक शब्द है टमटा, और बोलचाल की भाषा में तीखा, जिसका मतलब होता है मसालेदार या बहुत गुस्से वाला। ये बात पूरी तरह सही भी थी कि टाटा घराने के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग अपने गुस्से के लिए मशहूर रहे हैं। JRD टाटा के पॉलिटिकल व्यूज़ की चर्चा भी कम ही होती है, लेकिन नेहरू से लेकर मोरारजी देसाई तक JRD टाटा ने कई बार ऐसे बयान दिए जिनके खास राजनीतिक मायने थे। 90 के दशक में पत्रकार राजीव मल्होत्रा से दूरदर्शन पर बात करते हुए JRD टाटा ने नेहरू को लेकर कई बातें कही थीं। साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनने की इच्छा हुई थी। इस पर JRD टाटा ने कहा, मैं इतना मूर्ख था कि कभी कभी ऐसा सोचता था कि कारोबार छोड़कर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन जाऊं। बेशक मैं जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्रभावित था, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि इसका मतलब होगा गिरफ्तार होकर जेल जाना, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं होगा जिसके लिए मुझे जेल जाना पड़ता। यह एक बड़ा कारण था कि वीर सावरकर ने अंग्रेज़ों को पत्र लिखा। उन्हें पता था कि जेल के भीतर रहकर देश के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। खुद को गैर राजनीतिक करार देते हुए JRD टाटा ने कहा, जब मैंने कांग्रेस की नीतियों को समझना शुरू किया तब महसूस हुआ कि इसका विरोध किया जाना चाहिए। बशर्ते मैं जयप्रकाश नारायण और नेहरू का प्रशंसक था, लेकिन खासकर जवाहरलाल नेहरू ने कई बड़ी राजनीतिक गलतियां की। नेहरू के समाजवाद को जितना मैं समझ पाया, वह समाजवाद का सही स्वरूप नहीं था, बल्कि वह नौकरशाहीवाद था। इसके बाद नेहरू पर टिप्पणी करते हुए JRD टाटा ने कहा,
अर्थव्यवस्था, राष्ट्रवाद, नौकरशाही जैसे मुद्दों पर नेहरू लापरवाह तो थे ही, इसके अलावा इन पर बात भी नहीं करते थे। मैंने जितनी बार इन मुद्दों पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, वह खिड़की की ओर देखने लगते थे। फिर मैं समझ जाता था कि वह इन मसलों पर बात करने के इच्छुक नहीं हैं। इंदिरा गांधी भी इन मामलों में अपने पिता जैसी ही थीं। वह समाजवाद के विरोध में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती थीं, लेकिन उनका बातें टालने का तरीका नेहरू से थोड़ा अलग था। जैसे ही कोई इंदिरा गांधी से असहमत होता या उनके सामने तर्क रखने का प्रयास करता, वह मेज़ पर रखे लिफाफे और कागज़ उठाने लगती, जिससे ऐसा लगे कि उनके पास करने के लिए और भी ज़रूरी काम है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।